उपवास क्या है और इसको करने से क्या लाभ मिलते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए किस तरह करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, भारतवर्ष व्रत और त्योहारों का ही देश है। प्राचीन काल से ही उपवास की परंपरा रही है और ये परंपरा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने शुरुआत की थी कि रावण काल में भोग विलास बहुत बढ़ गया था। तो उसी समय आपने पहली बार सुषेण वैद्य का नाम भी सुना होगा, क्योंकि उसके पहले किसी वैद्य की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डॉक्टर की, क्योंकि लोग बहुत सात्विक भोजन करते थे, कच्चे आहार पे रहते थे। तो उस समय का वातावरण भी अच्छा था। लेकिन उस समय अचानक देखा कि लोग भोग विलास, मांस, मदिरा सबका सेवन करने लग गए। तो ऋषि मुनियों ने सोचा कि मनुष्य जाति तो नष्ट हो जाएगी। उन्होंने इसको धर्म से जोड़ दिया। इसीलिए नवरात्र, एकादशी या किसी खास देवता के नाम पर सप्ताह में कोई एक दिन करते हैं व्रत, और भी जैसे बहुत सारे व्रत हैं जो स्वास्थ्य लाभ के लिए ऋषि मुनियों ने शुरू किए थे। लेकिन धीरे धीरे यह परंपरा विकृत होती गई और आज लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए नहीं कहते हैं। आप जानते हैं उपवास का अर्थ क्या है? उप माने पास, वास माने रहना, यानी उपवास में हमारा ध्यान ईश्वर की तरफ होना चाहिए। लेकिन हमारा ध्यान तो रसोई में रहता है। अरे, उसको तो सिंघाड़े के आटे का हलवा चाहिए, साबूदाने की खिचड़ी चाहिए या खीर चाहिए, मतलब अलग अलग पकवान बनाते हैं और वो लोग खाते हैं। देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो उपवास का जो शुरुआत ऋषि मुनियों ने की थी पाचन तंत्र को आराम देने के लिए, जिससे कि पाचन तंत्र को एक दिन का आराम मिलेगा तो वो स्वस्थ होगा। लेकिन जिस तरह का हम आज आहार खा रहे हैं व्रत उपवास में, वो तो पाचन तंत्र को और नुकसान पहुंचा रहा है, उसके काम को बढ़ा रहा है। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो कोई स्वास्थ्य को नुकसान नहीं है, बल्कि लाभ है। जो खाना पचाने में पाचन तंत्र को मेहनत करनी पड़ रही थी, वो उसे नहीं करनी पड़ेगी। वो शरीर को सुधारने में अपनी ताकत लगा देगा। तो मैं आपको बताऊं इससे लाभ क्या क्या होता है। सबसे पहला तो पाचन तंत्र बेहतर होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है क्योंकि पेट और लीवर को आराम मिलता है। दूसरा, याददाश्त बढ़िया होती है। उपवास करने से उस सोचने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोटीन है BDNF, उसका उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसका प्रभाव हमारे सोचने पर और याददाश्त पर पड़ता है। इसी प्रकार अगर हम व्रत उपवास करते हैं तो हमारा वजन कम होता है, जो कि आज बहुत बड़ी समस्या है। लोगों का वजन, भारतवर्ष में बहुत सारे लोग, खास करके औरतों का जो मोटापा है आदमियों से बहुत अधिक है परसेंटेज। लेकिन जो भी हो, सभी के जो भी व्रत करेगा सही ढंग से, सबका वजन कम होगा अगर हम सही तरीके से करते हैं। और इसके अलावा हार्ट हेल्दी रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। आप इस तरह का खाना छोड़ देंगे, एक दिन सही ढंग से उपवास करेंगे तो। और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। भूखे रहने के लिए हमें अपने मन पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो हम दूसरे काम भी बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे, क्योंकि हर काम के लिए तो इच्छा शक्ति तो मजबूत चाहिए। त्वचा हमारी हेल्दी होगी। हम एक दिन इस तरह के खाने से दूर होके अगर सही ढंग से उपवास करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी त्वचा पर भी पड़ता है। और सबसे बढ़िया बात है, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, क्योंकि हम एक दिन का उपवास करके अपने शरीर को जो आराम देते हैं, फालतू के खाने से बचाते हैं, तो उसका प्रभाव सीधे इम्यून सिस्टम पर भी पड़ता है। तो आपने देखा, लाभ तो बहुत है, लेकिन हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं उससे तो हमें नुकसान ही नुकसान है, और बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि आप उसे आराम नहीं करने दे रहे हो। आप उसमें इतनी हैवी चीज़ें डाल दे रहे हो कि जिसको पचाने में उस बेचारे को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और बीमार पड़ जा रहा है। आज बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। अब डॉक्टर भी आजकल बोलते हैं कि आप सप्ताह में एक दिन उपवास कर लो, जिससे कि आपके शरीर के मोटापा भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लीवर हेल्दी होगा, हार्ट हेल्दी होगा। तो एक दिन का उपवास अब कैसे करें, इसके लिए मैं आपसे बताती हूँ। देखिए, अगर एक दिन का करना है तो पहले दिन ही शाम को खाना अपना बिल्कुल हल्का कर दें, खिचड़ी दलिया जैसा। उसमें बिल्कुल हैवी खाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन आपको उपवास करना है।
तो पाचन तंत्र को पहले दिन से ही, रात के शाम के खाने से ही आराम दे दें, या सब्जी खा लें, बहुत सारी सूप पी लें, या हल्का थोड़ा सा दलिया खा लें ऐसा। और दूसरे दिन सुबह नींबू पानी से शुरुआत कर लें, खाली नींबू पानी पे रह जाएं। अगर हम दिन भर नींबू पानी पे रह लेते हैं, दिन में 3-4 बार नींबू पानी पी लेते हैं पर्याप्त मात्रा में, मतलब 7 से 8 गिलास पानी तो पर्याप्त पीना है, लेकिन आपको कोई चीज़ खाना नहीं है। और अगले दिन भी जब सुबह शुरुआत करेंगे तो बहुत हल्की चीज़ों से, सब्जियों का जूस ले लें पानी मिला के, मौसम्बी का जूस से शुरुआत कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा पानी मिला के, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपको 3 दिन का उपवास करना है तो एक दिन पहले शाम को आप कुछ नहीं खाएंगे, केवल सूप पिएंगे, और 3 दिन भी आप केवल नींबू पानी पे। अगर नींबू पानी पे नहीं रह सकते तो एक उपवास और है जो बहुत अच्छा है, वो उपवास है फल के ऊपर। 1 दिन का ही भी करना चाहें तो भी ठीक है, 2 दिन का करना चाहें तो भी ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको कोई एक तरह का फल सुबह ले लेंगे और दूसरी तरह का फल दोपहर में ले लेंगे 3-4 बजे, बस शाम को नहीं लेना है आपको कुछ भी। आप 2 बार आराम से फल खा करके पूरे दिन निकाल सकते हैं। तो इससे क्या पाचन तंत्र, क्योंकि 6 से 8 घंटे उसको रेस्ट देना है, तो पाचन तंत्र निश्चित रूप से बहुत सशक्त हो जाएगा आपका, और पेट के तो समस्त रोग दूर होंगे ही, बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो भी आपकी बेहतर होगी। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपको फल के ऊपर नहीं रहना है तो आप एक समय हल्का खाना खा के रह जाइए, तला भुना नहीं, बिल्कुल हल्का एक समय। और एक समय अगर आपको ऐसा लग रहा है तो छाछ पी लें, और सब्जियों का जूस ले लें, फलों का रस ले लें, बस ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन व्रत आपको निश्चित रूप से करना चाहिए सही तरीके से। ये सब जो पकवान बना के करते हैं ना, वो सही नहीं है, वो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। आप व्रत करते हैं इसका धार्मिक लाभ के लिए, तो धार्मिक लाभ में भगवान ने मना नहीं किया है कि आप ये सब नहीं खा सकते। वही खाने से क्या आपको पुण्य मिलेगा क्या? जिस चीज़ से शरीर को लाभ नहीं हो तो वो चीज़ आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती है? तो मैं तो बोलूँगी उपवास भी करना है तो सही तरीके से करिए। आप सब्जियों के ऊपर भी रह सकते हो, सलाद के ऊपर भी कर सकते हो उपवास। हाँ, लेकिन गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए, टीबी के मरीजों को नहीं करना चाहिए, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना उपवास नहीं करना चाहिए। और किसी खास बीमारी में अगर डॉक्टर ने मना किया है तो प्लीज़ आप भी उपवास नहीं करें। लेकिन उपवास के दौरान अगर आप कर रहे हैं तो पानी की कमी नहीं होने दें, और ख़ास करके नींबू पानी ज़रूर लें, जिससे कि आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी। जब आप कुछ नहीं बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से उपवास, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, उसका पालन कर पाएंगे। आप ईश्वर के समीप अपने ध्यान को लगा पाएंगे, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। बेशक घर में आप औरों के लिए बनाइए, आपका उसमें मन ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको खाना नहीं है, तो आप ऐसा करके देखिए, आप शारीरिक लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, मानसिक लाभ भी मिलेगा, आप मन में संतुष्टि फील करेंगे। तो मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मैंने जो बताया वो क्या सही है या नहीं। क्योंकि मैंने तो नेचुरोपैथी में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, तो जो मैंने पढ़ा है वो आपके संग मैंने अभी शेयर किया है। तो मैं, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हूँ और योगा के इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मैं आपसे इसीलिए बोल रही हूँ कि आप इनको करके देखिए, आपको स्वास्थ्य, जो भी शरीर की बीमारियाँ हैं वो सब दूर होती हैं। आप सप्ताह में 1 दिन कर सकते हो, एकादशी करते हो तो 15 दिन में 1 दिन कर सकते हो, और अगर आपको लंबा उपवास करना है तो 3 दिन 5 दिन ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन वो फिर अपने किसी की देख रेख में करें, योग के साथ या नेचुरोपैथ के साथ, तो ज़्यादा आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें। नमस्कार, धन्यवाद।